नमस्कार। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है क्लास 10 का रियल नंबर चैप्टर का। तो क्वेश्चन है प्रूव डैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर हैज शो डैट 3 + 2 रूट 5 इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो इसको अपन उल्टा मान करके करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट मान करके करेंगे कि इसको एक रेशनल नंबर मान लेंगे। तो रेशनल नंबर को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे कि P और Q जो है वो इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं, जिसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों संख्याएं आ सकती हैं, और जिसमें कि डिनोमिनेटर मतलब कि हर नीचे वाला नंबर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर ये भी होना चाहिए कि P और Q अपन ने जो माने हैं वो दोनों कोप्राइम नंबर होने चाहिए। कोप्राइम नंबर मतलब कि दोनों जो नंबर हैं वो एक ही टेबल में, 1 के अलावा एक ही टेबल में नहीं आने चाहिए, या फिर वो जो नंबर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो सेम टेबल में नहीं आने चाहिए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। P/Q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अपन ये प्रूव करेंगे कि 3 + √5, इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट से अपन प्रूव करेंगे। अब सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन है, इसमें अपने मान लिया लेट रूट फाइव बी अ रेशनल नंबर, की रूट 5 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को अपन यहाँ पे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे कि P और Q जो है वो इंटीजर्स है। P और Q इंटीजर्स है। इंटीजर को I या Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स में जो होते हैं वो इंटीजर्स में जो नंबर होते हैं वो नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये इंटीजर्स होते हैं। P और Q जो है वो इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या है, जिसमें कि वो नेगेटिव हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं। और यहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q जो है वो कोप्राइम नंबर होने चाहिए। P और Q जो है वो कोप्राइम नंबर होने चाहिए। कोप्राइम नंबर का मतलब है कि P और Q दोनों का HCF जो है वो 1 होना चाहिए, मतलब कि 1 के अलावा दोनों नंबर जो है वो किसी और टेबल में नहीं आने चाहिए। ठीक है, कोप्राइम का मतलब उनका HCF जो है वो HCF हाईएस्ट महत्तम समावर्ती जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1 के अलावा किसी सेम टेबल में नहीं आने चाहिए, या फिर P और Q जो होनी चाहिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। P और Q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, यानी ठीक है। फिर अपन दोनों साइड में अपन स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का मतलब होता है जो भी नंबर दे रखा है उसकी पावर हाफ, हाफ। तो स्क्वायर, तो हाफ को स्क्वायर का मतलब पावर 2। तो अपन इस हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ का डबल जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर किया तो 5 आ गया, और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P²/Q²। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q यहाँ पे डिवीज़न में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये Q आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और 5 यहाँ पे जैसे कि इसके आगे जो स्टेप होगा ये हो जाएगा 5Q² = P²। फिर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानेंगे। मल्टीप्लाई मानने पर ये यहाँ पर Q² आ जाएगा, और 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। तो Q² = हो जाएगा 5² P²/5। तो फिर है 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ Q जो है वो पूर्णांक संख्याएं है। तो पूर्णांक संख्याएं जो है इंटीजर्स है, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो क्या आएगी, होल नंबर ही आएगा। इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो होल नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर आएगा। फिर 5 इज ए अपॉन होल नंबर आएगा, पॉइंट में नंबर नहीं आएगा। तो 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ P²। फैक्टर किसे कहेंगे कि जब किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने 5 को 10 से डिवाइड किया, 5 को 10 से डिवाइड किया तो 5 2 ज़ा 10। तो जब भी फैक्टर हो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। फैक्टर रिमाइंडर जो शेषफल है वो हमेशा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 5 जो है वो P² का
फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर है वो हमेशा 5 का मल्टीपल होगा, 5 की टेबल में आएगा, ठीक है। तो 5 की टेबल में आएगा तो यहाँ पर टेबल में आएगा, ठीक है। तो 5 का ये जो डिवाइज़र होगा वो क्या कहलाएगा, फैक्टर। डिवाइज़र जो होगा वो क्या कहलाएगा, फैक्टर। या फिर यूँ समझ सकते हो कि आप 5 यूँ समझ सकते हो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो 10 तो जो क्या कहलाएगा वो मल्टीपल कहलाएगा, 10 जो होगा वो मल्टीपल कहलाएगा, और ये दोनों नंबर जो होंगे वो फैक्टर कहलाएंगे। ये दोनों नंबर जो होंगे वो फैक्टर कहलाएंगे 10 के। तो 5 जो है वो 10 का फैक्टर है और 2 भी 10 का फैक्टर है। तो जो डिवाइज़र होगा वो फैक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर है, तो ऐसे नंबर लेने हैं जो कि पी स्क्वायर है, ऐसे नंबर लेने हैं जो कि 5 की टेबल में आए, 5 की टेबल में आए। तो यहाँ पे अगर मैं पी की जगह 2 लूँगी तो क्या 2 जो होगा, 2 का स्क्वायर 4, क्या 4 5 की टेबल में नहीं आएगा, नहीं आएगा। इस कारण पी की जगह मैं 5 ले रही हूँ, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, या 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 स्क्वायर लिया, 5 स्क्वायर मतलब 25, तो 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 5 जो है वो 25 का स्क्वायर है या 100 का फैक्टर है, ठीक है। तो 500 का यहाँ पे समझ लीजिए कि मैंने p इज इक्वल टू ये माना है मैंने, लेट p इज इक्वल टू 5 या फिर 10 ले लेती हूँ मैं, लेट p इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है, अपॉन 5। और 100 को अपन ऐसे भी कर सकते हैं 10 इंटू 10 अपॉन 5। तो 5 जो है वो इस 10 का भी फैक्टर, 5 जो होगा वो 100 का भी फैक्टर होगा। 100 को अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 25 ज़ा 100। तो 5 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है और 5 जो है 10 का भी फैक्टर है। पी स्क्वायर कैसे है, पी कैसे है, पी की जगह मैंने 10 माना तो 10 इंटू 10, तो 5 जो है वो 100 का भी फैक्टर है, 100 मतलब पी स्क्वायर, और यहाँ पे 5 जो है वो 10 का भी फैक्टर है, मतलब कि p का भी फैक्टर है। 5 जो है दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 5 जो हो गया वो p का फैक्टर हो गया। फिर लेट 5 जो है वो p का फैक्टर है। तो फैक्टर मतलब कि यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे 3 4 कुछ भी आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो नंबर लिया इन्होंने, कौन सा नंबर ले लिया, सी ले लिया। कौन सा नंबर ले लिया, सी ले लिया। 5 जो है वो p का फैक्टर है, तो फैक्टर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 जो है यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो फैक्टर कहलाते हैं, जो भी नंबर है। p का तो अपने को नंबर नहीं पता, ये तो मैंने केवल माना था। तो यहाँ पे ये फैक्टर जो है वो इधर आते हैं इज इक्वल टू में इंटू करके। तो p को अपन ने क्या मान लिया, p इज इक्वल टू 5 इंटू सी। फिर p की वैल्यू कितनी दे रखी है, p की वैल्यू अपने को दे रखी है यहाँ पर, p की वैल्यू यहाँ से आई तो इस q को अपन इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी √5q। तो p की जगह मैंने लिख दिया √5q इज इक्वल टू 5c। फिर q इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवाइड होगा, तो √5 इज इक्वल टू 5c अपॉन q। फिर इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पर √5 का स्क्वायर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, ये q इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। फिर q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 c स्क्वायर। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5c स्क्वायर आ जाएगा। 5c स्क्वायर आने के बाद फिर c स्क्वायर को अपन यहीं रखेंगे और 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। q स्क्वायर अपॉन 5 इसका मतलब है कि 5 जो है वो q स्क्वायर का फैक्टर है। अगर 5 q स्क्वायर का फैक्टर है ऊपर की तरह,
5 स्क्वायर, यहाँ पे 5 जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर था, तो यहाँ पे 5 जो है वो q स्क्वायर का फैक्टर है, तो 5 जो होगा वो p q का भी फैक्टर होगा। तो यहाँ पे अपन ने बताया कि 5 जो है वो p का भी फैक्टर है, और यहाँ पे अपन ने बताया 5 जो है वो q का भी फैक्टर है, q का भी फैक्टर है। तो 5 जो है, इसका मतलब है कि 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है कि 5 दोनों में कॉमन आ रहा है। जबकि मैंने ये बताया था कि दोनों का HCF जो होता है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों में 5 जो आ रहा है वो p और q दोनों में 5 जो आ रहा है वो फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब है कि अपन ने जो माना था कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है, वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि रेशनल नंबर में तो PQ जो है वो कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम मतलब कि उसका HCF 1 होना चाहिए, जबकि दोनों में कॉमन 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अपन ने जो रेशनल नंबर माना था वो गलत माना था। इसका मतलब क्या है कि √5 जो होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा, क्या होगा, इरेशनल नंबर। Hence 5 is a common factor of P and Q। तो 5 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर बता दिया अपन ने। 5 जो है वो P का भी कॉमन फैक्टर है और Q का भी कॉमन फैक्टर है। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P and Q आर कोप्राइम। तो कोप्राइम का तो HCF दोनों का कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, जबकि इसमें बोल रहा है कि P और Q दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 5 है, दोनों में 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अपन ने जो अज़म किया था वो रॉन्ग है, जो माना था, कल्पना की थी वो गलत है। इसका मतलब क्या होगा कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो फर्स्ट जो पार्ट था वो तो अपन ने प्रूव कर दिया कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। फिर इरेशनल नंबर के बाद में अपन प्रूव करेंगे कि जो क्वेश्चन में दे रखा था 3 + √5 इज़ एंड इरेशनल नंबर, वो प्रूव करना है। तो इसको भी प्रूव करने के लिए अपन कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इसका अपोजिट ले लेंगे कि ये जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बाद फिर यहाँ पर 3 जो है, 3 के आगे कोई साइन नहीं था तो इसको प्लस मानते हैं, ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 ले लिया अपन ने। फिर P और Q और 1 का LCM जो होगा वो Q होगा। फिर यहाँ पे दोनों Q लाने के लिए अपन दोनों को Q से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा P/Q माइनस 3Q/Q को 1 से करेंगे तो Q आ जाएगा। फिर दोनों लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में ये हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन में ये हो जाएगा P माइनस 3Q/Q। फिर यहाँ पे P और Q की कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ये जो आएगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। जैसे कि मैंने P की जगह रखा 6 और Q की जगह रखा 1। तो यहाँ पर ये जो आएगा 6 माइनस 3 1 सा 3/1 तो ये 3/1 आ गया। तो 3/1 जो है वो एक रेशनल नंबर है। 3/1 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 3/1 एक रेशनल नंबर है। फिर यहाँ पे Q इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएगा। फिर मैंने इसको प्रूफ किया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 एक रेशनल नंबर हो जाएगा। 3/2 एक रेशनल नंबर हो जाएगा। जबकि अपन ने √5 को ऊपर क्या प्रूफ किया है, √5 को अपन ने यहाँ पे प्रूफ किया है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इक्वल साइन है तो दोनों सेम ही होने चाहिए ना। एक तो ये तो दे रखा है कि इरेशनल नंबर है और ये
या फिर यूँ सोच सकते हो कि ये रेशनल नंबर हुआ तो ये इक्वल साइन है तो ये भी रेशनल नंबर होगा, जबकि अपन ने ऊपर प्रूव कर रखा है कि ये √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे पॉसिबल हो सकता है क्या कि दोनों इक्वल है, ये रेशनल है, ये रेशनल है, तो ये भी रेशनल होगा, जबकि अपन ऊपर प्रूव कर चुके हैं कि ये √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि अपन ने जो माना था कि ये रेशनल नंबर है, वास्तव में ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो √5 इज़ अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव डैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। अपन ने ऊपर पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। सो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, इसका ये तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ये दोनों इक्वल है तो ये रेशनल और ये इरेशनल हो। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज वी सपोज रॉन्ग। ऐसा गलत क्यों आया है यहाँ पे, दोनों इक्वल है तो दोनों सेम होनी चाहिए, ये भी रेशनल ये भी रेशनल, या ये भी रेशनल ये भी इरेशनल। इस कारण ये जो कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न होता है, ये क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि अपन ने ये गलत माना था, गलत माना था, क्योंकि अपने को पता नहीं है ना कि ये कैसा नंबर है, तो गलत माना था। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 + 2 √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टूड। If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.